पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सुनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अब क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सुनार बांग्ला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज और क्या ही हो सकती। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। बांग्लादेश की नई हुकूमत के आने के बाद भारत के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। दोस्तों इस बार जो बुरी खबर आई है, इस खबर ने सबको हिला कर रख दिया है। बांग्लादेश की अवाम अब ये मुतालबा करने लगी है कि बांग्लादेश का कौमी परचम और कौमी तराना तब्दील किया जाए। दोस्तों बांग्लादेश की अवाम अब भारत से इतनी नफरत करने लगी है जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों बांग्लादेश की अवाम का मुतालबा है कि बांग्लादेश का कौमी परचम और कौमी तराना तब्दील किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश का कौमी परचम एक भारत के ही डिजाइनर ने डिजाइन किया था और कौमी तराना भारत के ही एक शायर ने लिखा था। इस वजह से बांग्लादेश की अवाम का कहना है कि इंडिया ने बांग्लादेश पर थोपा है। बांग्लादेश का कौमी तराना और कौमी परचम नया होना चाहिए जो बिल्कुल इस्लामी होना चाहिए। दोस्तों इस पर इंडियन मीडिया ने मजीद क्या कहा है, आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Plans of changing the flag or the anthem of Bangladesh. The flag of the country was designed by Narayan Das and the national anthem was written by Rabindranath Tagore. और शायद तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक वहाँ की कट्टरपंथियों की सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने स्पेशली जमाते इस्लाम के लोगों ने कुछ ऐसी डिमांड रखी है वहाँ की इंटरीम गवर्नमेंट के सामने जिसे हम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वहाँ के कट्टरपंथियों ने डिमांड रखी है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने। और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप अगर इंडिया के आसपास ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया। Growing calls for a change in the national anthem and flag have sparked intense debates throughout the country. The demands. बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। हालांकि बांग्लादेश में नेशनल एंथम को चेंज करने को लेकर ये डिमांड पहली बार नहीं उठ रही है, लेकिन शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जब बांग्लादेश बुरे हालात से गुजर रहा है ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। देखिए इस डिमांड को लेकर क्या हेडलाइंस है। इसमें लिखा है इम्पोज्ड ऑन अस बाय इंडिया, यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सुनार बांग्ला उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सुनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अब इसी नेशनल एंथम को चेंज करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस न्यूज के कई पहलू हैं। कुछ लोग इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बांग्लादेश में इस डिमांड को अपोज भी कर रहे हैं। दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन रिसेंटली ये डिमांड उठाई है अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने। ये बांग्लादेश आर्मी के एक फॉर्मर ब्रिगेडियर जनरल हैं। ये ब्रिटिश रूल के दौरान लिखा गया था जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में। हालांकि बाद में बंगाल को मिला दिया गया। अब अमान आजमी का कहना है कि वो एंथम जो बंगाल को यूनाइट करने के लिए लिखा गया था वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का नेशनल एंथम कैसे हो सकता है, और ये नेशनल एंथम हम पर इंडिया ने थोपा है इन 1971। बांग्लादेश में और भी कई सॉन्ग है जिन्हें नेशनल एंथम के तौर पर लिया जाए। सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग।
तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि सिंस ये लोग हर तरफ से 1971 में जो भी हुआ था इसको भुला देना चाहते हैं। इवन आप अगर देखो तो शेख मुजीबुर रहमान, द फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने। अभी जो करंट गवर्नमेंट आ गई है ना बांग्लादेश में, इन्होंने पहली बात तो जो ये नेशनल हॉलिडे है ये खत्म कर दी है। उसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है कि 1971 में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, सब कुछ इरेज करने की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली यहां पर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम भी यहां पे आएगा ही। नाउ श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का देखिए एक बहुत ही गहरा कल्चरल रिलेशन है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो बिल्कुल अपनी जगह है ही, मगर क्रिकेट के अलावा आप अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ये वो महान आदमी हैं जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है आमार सोनार बांग्ला, ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस नेशनल एंथम को भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब इन्फ्लुएंस आ कहां से रहा है, देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो का मुलाहिजा किया है कि बांग्लादेश की आवाम का यह मुतालबा जोर पर कर रहा है कि बांग्लादेश का कौमी परचम और कौमी तराना तब्दील होना चाहिए। क्या बांग्लादेश का कौमी परचम और कौमी तराना तब्दील हो पाएगा और क्या होना चाहिए? दोस्तों आपने इस बारे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।